नमस्कार दोस्तों, आप सबको आज के इस कंटेंट धुलाई की नई एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, मेरा प्रयास यही है कि मैं जो सोचकर इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया था उसमें विद्यार्थियों के लिए कुछ बड़ा कर पाऊं और विद्यार्थियों को लाभ हो। देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अभी कचरा चल रहा है वो कचरा में परिवर्तन हो। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है या कोई चीजें। अगर ऐसा होता भी तो स्ट्राइक मारने के बाद हमने दूसरी रणनीति अपनाती, लेकिन हमने वही रास्ता अपना रहा हूं जो पहले अपना रहे थे, और स्ट्राइक मारने के बाद भी और आज भी, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को आज में और एक साल के बाद में बहुत का कंटेंट में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये चीजें जैसे अब आप सभी के समझ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं कि कोई ऑनलाइन कोचिंग स्टूडेंट का एक वर्ष खराब करे, ठीक है, और परीक्षा के समय स्टूडेंट को प्रश्न हल ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन बी है, आप सब लोग बता सकते विद्यार्थियों का मसीहा। या कोई व्यक्ति अब आपको सही बात ना बताए, हमेशा डेली गुमराह करते रहे, सपना दिखाए, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? क्या गद्दार बोलेंगे? लुटेरा तो होता है एक दिन आया लूट कर चला गया, यहां तो आपको साल भर समय भी बर्बाद किया जा रहा है। तो मेरे अनुसार तो लुटेरा नहीं होगा, लेकिन आप सब लोग बताइएगा क्या कहें। ठग भी लोग होता है, आया थोड़ा बहुत किया और उसके बाद आपसे मीठी मीठी बातें किया, लेकर चला गया। तो यहां लोग मीठी मीठी बातें तो कर ही रहे हैं, साथ में डेली पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। तो ये सोचने की बात है। तो अब आप सब लोग बताइए क्या होगा। ऐसे मेरे अनुसार तो ये वाला ऑप्शन लग रहा है, लेकिन आप सब लोग जरूर बताइए। दूसरी बात यहां पर आप सब लोग ये बताइए कि यहां ये टॉप ऑनलाइन कोचिंग या टॉप उल्लू बनाने वाला कोचिंग, आप सब लोग इसमें थोड़ा इन दोनों में चयन करके जरूर बताइएगा। दूसरा, लाखों स्टूडेंट का प्यार या लाखों स्टूडेंट के जीवन के साथ खिलवाड़। क्योंकि अगर आप खुद सोच करके देखिए कि अगर कोई शिक्षक हो और फाउंडेशन बैच में ही आपको एडमिशन ले, ये नहीं बताए कि हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे कि केसी सिन्हा पढ़ाएंगे कि आर.डी. शर्मा पढ़ाएंगे कि आर.एस. अग्रवाल पढ़ाएंगे। आप अगर 12th की तैयारी कर रहे हो तो 12th की तैयारी 2 से 2.5 महीना में बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है, 95+ अंक आ सकता है। साथ में एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक और नए प्रश्नों के साथ ऐसा होता है। अगर एक टॉप ऑनलाइन कोचिंग संस्थान वाले लोग 2-3 महीना में अगर नहीं करा पाते हैं तो इनको पढ़ाने के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो अब एक साल क्यों बर्बाद हुआ और आज भी बच्चे क्यों डर रहे हैं? और क्रैश कोर्स इसीलिए आता है बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक लाने के लिए, तो इस पर काम होता है। फाउंडेशन बैच जो है यहां पर 12th के बाद मजदूर बनाने के लिए नहीं है कि 12th आप कर लीजिए और फिर ऐसे ही। ये फाउंडेशन बैच इसीलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जिससे उसके अंदर स्ट्रांग फील हो, जिससे वो भविष्य में कुछ बेहतर कर सके, उसके अंदर एक क्षमता हो कि 12th के बाद कोई अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर किसी को इंजीनियरिंग करने की इच्छा है या कोई जेई के साथ साथ एनडीए में जाना चाहता है या किसी को इच्छा है कि सीयूईटी देकर मैंने तमाम एयरफोर्स नेवी या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें वो शामिल हो सके। लेकिन खुद सोचिए कि अपने आप को टॉप ऑनलाइन कोचिंग करने वाले लोग विद्यार्थियों को केवल बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए गुमराह करते हैं, जो कि क्रैश कोर्स में भी हो सकता है। कई बच्चों ने बताया कि क्रैश कोर्स में तो एनसीईआरटी भी सोल्व नहीं करा रहा है ये लोग, और ठीक तरीके से केवल क्वेश्चन बैंक वाला आकर के ऑब्जेक्टिव केवल लगवा दे रहा है, क्योंकि बच्चे से ना लॉन्ग क्वेश्चन बन पा रहा है ठीक से, ना डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक से पढ़ाया। और इंपॉर्टेंट का मतलब जानते हो क्या बोलता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जानते हो इंपॉर्टेंट क्या होता है? यहां पर प्रॉपर्टीज जो डिफिनिट इंटीग्रल ए सपर कमांड होना चाहिए। तो क्या बताएगा? इंटीग्रेशन के इंडिफिनिट वाला केवल ऑब्जेक्टिव में टिक लगवा देगा। भाई वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डिफिनेशन मत बदलो इंपॉर्टेंट का। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो में फार्मूला ही नहीं, डोमेन रेंज कैसे निकाला जाता है, थिंकिंग समझना, फंक्शन को पढ़ना, समझ गए ना? उससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है। समझ गए बात? क्वेश्चन को थोड़ा सा जाके डेप्थ में एनालिसिस करके बताना, चीजों को समझना, जैसे डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना, समझना, ठीक है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना, प्रॉपर्टी जो डिफिनिट इंटीग्रल को समझना, एरिया बाउंडेड बाय कर्व को पढ़ना, ठीक ना, प्लेन को पढ़ना, 3D को पढ़ना, प्रोबेबिलिटी को पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट का डिफिनेशन मत बदलो, पढ़ाने के लिए बंद करो। समझ गए ना? और अच्छे कंटेंट की काम करो और अच्छे टीचर को सामने लाओ, ठीक है ना? अब सबसे पहला चीज आप सभी लोग ध्यान दीजिए, जैसे मैथ का है तो मैथ में आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर क्या है? कई लोग रिलेशन के बजाय मैट्रिक्स से शुरू करता है। भाई साहब, मैट्रिक्स पहला चैप्टर नहीं है, ठीक है ना? कई लोग क्या करता है कि नहीं, यहां पर मैट्रिक्स के ऊपर इनवर्स ट्रिगो से शुरू करता है। भाई इनवर्स ट्रिगो तुम कैसे पढ़ा दोगे? अरे जब तक इनवर्स ट्रिगो के लिए आपको डोमेन और रेंज उसका ग्राफ से रिलेट नहीं करोगे तो इनवर्स ट्रिगो खाक पढ़ाओगे?
इसलिए इनवर्स ट्रिगो को पढ़ने के लिए फंक्शन जरूरी है, ठीक है ना। इसे फंक्शन जानना जरूरी है। अगर फंक्शन नहीं जानेगा तो तुम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल में सम फलन विषम फलन कैसे पढ़ा दोगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मालूम नहीं रहेगा, कैसे कैलकुलस पढ़ाओगे? इसलिए उल्लू बनाना बंद करो, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे किसी बच्चा को अगर डोमेन रेंज नहीं मालूम है, अगर ये सब चीजें, तो डायरेक्ट फार्मूला से क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। फिर रटुआ तोता होगा, फार्मूला को एक्सप्लेन करने आना चाहिए। फिर मोस्ट वीवीआई चैप्टर बोलता है इनवर्स ट्रिगो, इंडेफिनिट इंटीग्रल या मैट्रिक्स। ये सब भाई साहब, ये सब यहां पर केवल ऑब्जेक्टिव करने से और ये सब करने से नहीं होगा। वो यहां इनवर्स तो है ही, लेकिन उसको उस तरीके से पढ़िए जिस नजरिए से, पूरा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज के साथ। फिर डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D हो गया, प्लेन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब चैप्टर को माना जा सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को उल्लू बनाना आप बंद करो। और दूसरी बात, यहां पर एक चीज और है कि हमारे चैनल पर स्ट्राइक मारता है, क्या उसका जवाब स्ट्राइक से? देखिए, वो चीज अगर हमें करना रहेगा, उससे अगर बदला लेने होगी तो 2 साल बाद भी ले लेंगे, 2 महीना बाद भी ले लेंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में है चीजें। हमारे हाथ में क्या नहीं है? तो आशुतोष सर के हाथ में ये बात नहीं है कि विद्यार्थियों को कंटेंट को बेहतर कराना, क्योंकि इसके लिए तमाम जो शिक्षक हैं, कंटेंट वाले शिक्षक हैं, दमदार शिक्षक हैं, उन लोगों को सामने आने की जरूरत है। और उल्लू बनाने वाले लोगों को खुद में परिवर्तन करने की जरूरत है, जो कि केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता। एक कठिन काम है। स्ट्राइक मारना तो बहुत इजी का चीज है, 5 मिनट में। हाँ, स्ट्राइक हटाना एक कठिन काम है, उसके लिए भी प्रोसेस ये हो जाते हैं। तो हमने कभी भी आसान रास्ता नहीं चुनता हूं, हम कठिन रास्ता चुनते हैं। तो फिर एक चीज इस पर भी डिस्कशन हो जाएगा, स्ट्राइक किसने मारा, ठीक है, क्यों मारा, क्या चाहता था, और आगे अब क्या होने वाला है। तो आगे तमाम चीजें होगा, और ये चीजें बहुत लंबा चलेगा। तब तक चलेगा जब तक कि पूरा का पूरा विद्यार्थियों के हित में पूरी की पूरी कायनात न बदल जाए, उस पर यहां पर पूरी काम की जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कैसा ये वीडियो लगा आप सब लोग जरूर बताइएगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के भविष्य में कुछ बेहतर हो और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इस पर मेरा मुख्य उद्देश्य है। और इसमें मैं जितना कर सकता हूं अपने शक्ति बुद्धि क्षमता से, मेरा वो प्रयास रहेगा। मैं जरूर इसमें परिवर्तन कर पाऊंगा, इतना ईश्वर ने हमें क्षमता दिया है। यदि मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा, ये सवाल है। तो मैं खुद से भी पूछता हूं, क्या इसमें मैं कुछ करा सकता हूं? तो जरूर मैं करा पाऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।